العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलासी मज़ीद फ़ी मुतलक़ बा हमज़े वस्ल का आज हम बाब चहारुम पढ़ेंगे। चौथा बाब इफ़इलाल। चौथा बाब है इफ़इलालुन, जैसे अल-इहमिरारु सुर्ख होना। बाब इफ़इलाल की अलामत क्या है? बाब इफ़इलाल की अलामत है तकरार लाम, यानी लाम कलमे को दुगना कर दिया जाएगा। और दूसरी बात इसके अंदर ये होगी कि हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ होंगे। चुनाचे देखते हैं हम, इहमर्रा ये माजी का सेगा है, इसकी अलामत क्या? तकरार लाम, यानी लाम कलमा मुकर्रर आएगा, डबल आएगा। और दूसरी बात इसके अंदर ये होगी कि माजी के सेगे में हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ होंगे। जैसे इहमर्रा, इसकी असल है इहमरार। यहाँ देखेंगे हम हा मीम रा, ये हुरूफ असली है। रा जो है वो लाम कलमा है, इसको मुकर्रर कर दिया है, 2 कर दिए हैं। और हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ है, हा मीम रा रा, 4 हर्फ है। अच्छा, ये क्यों इस तरह कहना पड़ा कि हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फों का होना है? उसकी वजह है कि रुबाई मजीद फ़ी में एक बाब आता है इफ़इलाल, इक़शिरार। उसके माजी में भी लाम कलमे को मुकर्रर कर दिया जाता है, लेकिन वह हमज़े वस्ल के बाद 5 हर्फ होते हैं। चुनाचे देखेंगे हम इक़शार, माजी के से इशार की असल है इक़शार। तो यहाँ हमज़े वस्ल के बाद काफ शीन आइन रा रा, हमज़े वस्ल के बाद 5 हर्फ है। तकरार लाम यहाँ भी है, तो मतलब अगर सिर्फ तकरार लाम कहते तो फिर इससे उसको मुमताज़ और अलग नहीं कर सकते थे। तो ये बाब और वो बाब दोनों अलग अलग हो जाएं, मुमताज़ हो जाएं, इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ होते हैं और यहाँ हमज़े वस्ल के बाद 5 हर्फ होते हैं। इसका वज़न है इफ़अलल, इक़शार, इसकी असल इक़शार। बहरहाल इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन फहुवा मुहमर्रुन, अल अम्रु मिन्हु इहमर्रा इहमर्री इहमरिर, वन्नहयु अन्हु ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुहमर्रुन। गर्दान इसकी छोटी सी गर्दान है। इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन फहुवा मुहमर्रुन, अल अम्रु मिन्हु इहमर्रा इहमर्री इहमरिर, वन्नहयु अन्हु ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुहमर्रुन। इन सेगों में असल इदगाम हुआ है। चुनाचे देखेंगे इहमर्रा असल में था इहमरारा, 2 रा एक जगह जमा है। दूसरे अल्फाज में एक जिन्स के 2 हर्फ जमा हैं। और इसका कायदा ये है कि 2 हर्फ एक जिन्स के जमा हों और दोनों मुतहर्रिक हों। जैसे यहाँ दोनों रा मुतहर्रिक है और मा कबले अव्वल भी मुतहर्रिक हो। चुनाचे यहाँ पहली रा से पहला हर्फ मीम ये भी मुतहर्रिक है, तो इस पहली रा को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर दिया, इहमर्रा।
यहाँ भी वही बात, यहमरीरु, यहमर्रु असल में था यहमरीरु, दोनों रा मुतार्रिक है, पहली रा से पहला हर्फ मीम भी मुतार्रिक है, इसलिए पहली रा को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर दिया, यहमर्रु। यही तालील यहाँ भी है, मुहमर्रुन असल में था मुहमरीरुन, दोनों रा मुतार्रिक है, पहली रा से पहला हर्फ मीम वो भी मुतार्रिक है, तो पहली रा को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर दिया, मुहमर्रुन। अम्र का सेगा हम यहाँ देख रहे हैं, अल अम्रु मिन्हु इहमर्रा इहमर्री इहमरिर, यानी 3 शक्लों में आया है। ऐसे ही नहीं का सेगा भी ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरिर 3 सूरतों में आया है। इसकी क्या वजह है देखते हैं हम। ये मुजारे का सेगा है तहमर्रु, क्योंकि अम्र हाजिर का सेगा मुजारे हाजिर के सेगे से बनाते हैं। जब तहमर्रु से हम अम्र हाजिर का सेगा बनाएंगे तो उसका कायदा हमने पढ़ा, ता अलामत मुजारे को गिरा देंगे और पहला हर्फ साकिन है इसलिए हमज़े वस्ल शुरू में लाएंगे और आखिर में वक्फ कर देते हैं, अम्र के आखिर में वक्फ कर देते हैं। तो जब ता गिर जाएगी और आखिर में वक्फ हो जाएगा तो रा की हरकत ये ज़म्मा ये भी गिर जाएगा। अब जब ज़म्मा गिर गया तो एक रा तो पहले ही साकिन थी तशदीद में, दूसरी रा भी साकिन हो गई। तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है, तो तशदीद में पहली रा तो साकिन थी ही, अब दूसरी रा भी साकिन हो गई। अब इसका पढ़ना मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, पहले ही साकिन हर्फ पर आवाज़ रुक गई तो दूसरी को कैसे अदा करेंगे। तो उसको अदा करने के लिए फिर उसको फतहा देना भी जायज़ है, अखफ़ुल हरकत होने की वजह से कि फ़तहा सबसे आसान हरकत है, लिअन्नल फ़तहत अखफ़ुल हरकत। तो इहमर्रा ये कहना भी इसको सही है, इसको कसरा देना भी जायज़ है, क्योंकि आम कायदा है अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, कि साकिन हर्फ को जब हरकत दी जाती है तो कसरे की दी जाती है, इसलिए कसरा देना भी जायज़ हुआ तो इहमर्री हुआ। और इसमें फ़क्के इदगाम यानी इदगाम ना करना भी जायज़, तो इहमरिर तहमरीरु से इहमरिर, क्योंकि तहमर्रु की असल भी तहमरीरु थी तो उससे बना इहमरिर। तो अम्र में इहमर्रा फतहा के साथ, इहमर्री कसरा के साथ और इहमरिर फ़क्के इदगाम की सूरत में तीनों सही है। बस इसी तरह नहीं के सिगे में भी, यानी लाए नहीं जब शुरू में आएगा तो आखिर में साकिन कर देंगे, लाए नहीं जज्म देता है आखिर को। तो इस सूरत में भी लाए नहीं जब आएगा तो ये हरकत गिर जाएगी, ला तहमर्रु की हरकत गिर जाएगी, ला तहमर्रु तहमर्रु की हरकत गिर जाएगी, तो दोनों रा साकिन हो जाएंगी। तो यही सूरत यहाँ भी होगी कि फतहा देना भी जायज़, कसरा देना भी जायज़ और फ़क्के इदगाम भी जायज़। ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरिर। इसी तरह जज्म देने वाले सारे सेगों में यही बात होगी। लम भी आएगा तो लम यहमर्रा लम यहमर्री लम यहमरिर, क्योंकि यहमर्रु में जब लम आएगा तो जज्म हो जाएगा, रा साकिन हो जाएगी। तो एक रा पहले साकिन थी ही, दूसरी भी रा साकिन हो गई, तो उसको फतहा देना भी सही, लम यहमर्रा, कसरा देना भी सही, लम यहमर्री, और फ़क्के इदगाम भी सही, लम यहमरिर।
आखिरी बात इस बाब के ताल्लुक़ से ये रह गई कि इस बाब का लाम कलिमा हमेशा मुशद्दद होता है। जैसे हम देख रहे हैं इहमर्रा, इसफर्रा, इख्दर्रा, इसवद्दा, लाम कलिमा इस बाब का हमेशा मुशद्दद होता है। लेकिन अगर वो कलिमा नाक़िस हो, यानी उसका लाम कलमा हरफ इल्लत हो, तो उस सूरत में उसमें लफीफ के कायदे जारी होते हैं। उस वक्त तो वो लाम कलमा मुशद्दद नहीं रहता। मिसाल के तौर पर देखेंगे हम, ये राआवा है, रा ऐन वाव, ये नाक़िस है, इसका लाम कलमा हरफ इल्लत है। जब ये बाबे फ़िअलान में जाएगा तो लाम कलमे को मुकर्रर कर देंगे, लाम कलमे का तकरार हो गया। हमज़े वस्ल शुरू में तो इरअबवा इहमरारा के वज़न पर इरअबवा बना, तो इसको इहमर्रा की तरह इरअवा नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें लफीफ के कायदे जारी होंगे कि ये वाव जो आखिर में है, ज़म्मा के बाद नहीं है, इसको या से बदल देंगे, इरअवा या, फिर या मुतहर्रिक है, उससे पहला मफ्तू है, या को अलिफ से बदल देंगे इरअवा। क्या मतलब कि पहले वाव को सालिम रखेंगे और दूसरे वाव में तालील होगी। इरअवा यरअबी, इरअबाअन, इरअबा के माने बाज रहना, रुक जाना। रअवतुहु, मैंने उसको रोका, फरअबा तो वो रुक गया। फेल अगर नाक़िस हो तो उस सूरत में लाम कलमा मुशद्दद नहीं रहेगा, बल्कि उसमें लफीफ के अहकाम जारी होंगे। उम्मीद है कि हमारे तलबा मेहनत से याद करेंगे और उसको खूब अच्छी तरह समझेंगे, बार बार सुनेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.